अपना प्रैक्टिस प्रॉपर करके सब कुछ करने के बाद बाकी स्टेट्स भी हेल्प कर रहे थे बाकी बच्चों को, तो मुझे लगा बिहार भी हेल्प करे। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिली, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर ने ऐसे मुझे उन्होंने डायरेक्टली ऐसे बोला, सामने बोला कि तुम ऐसा कुछ करो ताकि फेमस बन सको, हम फेमस लोगों को हेल्प करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कि चलो हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे। एक दिन में 173 डेज़ का प्लानिंग, एक टीम भी बन गया। पहले ब्रिगेडियर सर बोल रहे थे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे याद है हैदरगढ़ में उन्होंने खुद मुझे हमें लेटर दिया था। लेटर देने के बाद हमें एक बल सा मिला था, वो ना सपोर्ट मिला था, क्योंकि जब स्टार्ट किया था जिन्होंने स्टार्ट करवाया था धीरज भैया से मिलवाया था पहले। धीरज सर ने एक ही चीज़ बोला था, ऑलवेज रिमेंबर प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। कुछ भी हो सकता है, तुम 2 लड़कियां निकल रही हो, कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पे भी लगे कि नहीं हो रहा है आ जाना वापस। जब सांबा पहुँचे तो वहाँ पे लड़कों ने छेड़ दिया, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा तबस्सुम दीदी की प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने क्विट कर दिया। अच्छा, जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपको कराटे भी नहीं, थोड़ा बहुत, बट हाँ, बट यहाँ इतना है कि देखिए 4 लड़के पकड़ने, एक लड़की को अगर 4 लड़के पकड़ ले तो लड़की कुछ नहीं, कहीं आपको इसका प्रयोग करना पड़ा। नमस्कार साथियों, लखनऊ से एक काम के सिलसिले में हम लोग बिहार आए थे, और बिहार में हमारी एक ऐसी लड़की से मुलाकात होती है। हमें लगता है कि उनका परिचय आपको भी बताना हमारे लिए ज़रूरी है। और बिहार की रहने वाली हैं ये, और इनकी उपलब्धि जो है वो अन्य लड़कियों से अलग दिखाती है, दर्शाती है। ये लड़की कौन है, क्या करती हैं, ये सब हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आप अपना परिचय खुद से दीजिए। मैं बिहार के छोटे से गांव पानापुर से हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट छपरा के तरैया विधानसभा के अंदर आता है। सविता जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि आप बिहार में रहते हैं। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, और लगभग 29 स्टेटों में आपने 34,000 साइकिल की है। कभी आपको डर नहीं लगा? हाँ, डर लगता है, लड़की हूँ, पहले ही दिमाग में बिठा रखा है सबने कि लड़की हो तुम, तो हाँ थोड़ा बहुत लगता है। सेफ्टी इशू होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लड़की है इसलिए सेफ्टी इशू है, हम रोड पे चल रहे हैं तो रोड सेफ्टी का भी इशू होता है, तो सेफ्टी इशू को हम दूसरे मतलब हर नज़रिए से देखें तो हाँ डर लगता है। डर लगता है। अच्छा, जब आप साइकिलिंग स्टार्ट की तो क्या कोई ग्रुप टाइप का था आपके साथ, या फिर अकेले थी आप? नहीं, हम लोग 2 लड़कियों ने स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में दूसरी लड़की को प्रॉब्लम हो गया था तो उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ दिया जी। अच्छा, आपने लगभग 34,000 किलोमीटर साइकिल की है। कभी बीच में कोई दिक्कत आई हो, या कोई ऐसा वाकया जो बताने लायक हो तो दर्शक को बताइए। देखिए वो जो एक जर्नी थी ना, ये एक लड़की, बिहार की लड़की होने के नाते संघर्ष मेरा शुरू घर से ही हुआ था, क्योंकि वही होता है, फैमिली बोलते हैं कि लड़की हो बाहर मत जाओ, ये मत करो, लेकिन थोड़ा सा फाइट किया मैं, एक्सट्रीम फाइट नहीं किया फैमिली के साथ। भैया एजुकेटेड थे तो भैया ने मम्मी पापा को समझाया कि उनको अगर स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट है तो उनको जाने दीजिए, क्यों आप लोग रोक रहे हैं। तो वहाँ से एक मुझे बैकअप सपोर्ट मिला, बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना हर लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लड़की के सक्सेस में भी एक लड़के का हाथ हो सकता है। मेरे छोटे भैया का सबसे पहला हाथ था, उन्होंने मुझे बाहर निकाला कि जाओ सविता, जो करना चाहती हो करो। उसके जब क्योंकि फैमिली जो है वो सोसाइटी से घिरी हुई होती है कि सोसाइटी क्या करेगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा वो नहीं समझ पाए कि अगर मैं आज अच्छा करती हूँ तो वही सोसाइटी एक मिसाल देगी कि देखो चौहान जी की बेटी कहाँ तक पहुँच गई। तो वो एक संघर्ष शुरू हुआ। फिर मैंने माउंटेनियरिंग करी, फिर मैंने साइकिलिंग करी। साइकिलिंग में आई तो जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया, उससे पहले मैं माउंट एवरेस्ट के लिए, क्योंकि 2014 में मैंने अपना माउंटेनियरिंग कैरियर स्टार्ट किया था। तो जैसे क्रिकेट प्लेयर का होता है कि इंडियन टीम का होके खेले, एक माउंटेनियर का हमेशा सपना रहा है कि 8000 मीटर का पीक क्लाइंब करे, और सबसे पहले ही आता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वैसे तो 14 चोटियां हैं 8000 मीटर के ऊपर, तो सबका सपना एवरेस्ट, तो मेरा भी था कि चलो मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो उस टाइम पे मैं बिहार वापस आई थी, थोड़ा सा मतलब
अपना प्रैक्टिस प्रॉपर करके सब कुछ करने के बाद बाकी स्टेट्स भी हेल्प कर रहे थे बाकी बच्चों को, तो मुझे लगा बिहार भी हेल्प करते। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिली, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर ने ऐसे मुझे उन्होंने डायरेक्टली ऐसे बोला, सामने बोला कि तुम ऐसा कुछ करो ताकि फेमस बन सको, हम फेमस लोगों को हेल्प करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो एक चीज़ थी जो मुझको खटकी कि क्या। तो फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए मैंने अपने इस सपने को ब्रेक दिया, मैंने टाटा स्टील में जॉब किया, बट वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, क्योंकि बोलते हैं ना कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो। बैठ तो नहीं सकते। वो 1 मंथ का एक ब्रेक लिया था मैंने, खुद को प्रिपेयर किया था ना, एक लंबी छलांग लगानी थी, इसलिए मैंने 2 स्टेप पीछे लिया। ये साइकिलिंग करने के बाद का पूरा वो है? नहीं, ये साइकिलिंग से पहले की पहले बात का। है, हाँ, संघर्ष जो था। फिर जब मैं उसी दौरान जब मैं मिनिस्ट्री के चक्कर लगा रही थी, एक लड़की से मिली थी, उनका नाम तबस्सुम अली था। तो उनसे मिलने के बाद वो मुझे मतलब उसी टाइम पे मिली थी, फिर मैं वापस चली गई टाटा स्टील में जॉब करने के लिए। तो मुझे याद है वो दिन था 17th ऑफ जनवरी 2017। उनका कॉल आता है कि सविता हमें स्पॉन्सरशिप हो गया है, तुम वापस आ जाओ। मैंने ना रेजिग्नेशन दिया ना कुछ, मैंने मैनेजर के आगे गिड़गिड़ाया कि सर मुझे जाना है, टीएसएफ के मैनेजर के सामने। तो फिर हेमंत थे, तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से किसी भी तरीके से 19 तारीख को मैं यहाँ आई, और 20 तारीख को मेरे को आके पता लग रहा है कि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हुआ है। अब मेरे को ये था, फैमिली से इतना लड़के बड़ी मुश्किल से जॉब मिला था, जॉब भी छूट गया, स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। तो दिमाग में यही था, दोनों तरफ खाई थी, और एक करना क्या है, और एक ही रास्ता बचता है कि साइकिलिंग के लिए हैं तो साइकिलिंग करेंगे। तो दीदी उस टाइम पे ऐसा था, दीदी बोल रही थी ठीक है मैं अपना बाइक बेच दूंगी, मेरे पास लैपटॉप था, मैंने कहा लैपटॉप बेच के चलेंगे। जॉब 1 महीने भी नहीं किया था, सैलरी कहाँ से मिलनी थी। तो देन हमने ऐसे ही, तो फिर बाद में उन्होंने मैक्स से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैक्स ने साइकिल का आधा पेमेंट दिया था, आधा मैंने लैपटॉप बेच दिया था। तो लैपटॉप बेच के आधा पेमेंट लगाया, आधा वहाँ से लेके फिर कैसे भी हमने 2000 रुपये जेब में लेके तब उस टाइम पे फिर जाने से 2 दिन पहले, जाने एग्जैक्टली 2 दिन पहले मुझे वैष्णवी दीदी मिलती हैं और ऐसे बोलती हैं कि चलो हम लोग तुम्हारा हेल्प करेंगे। एक दिन में 173 डेज़ का प्लानिंग, एक टीम भी बन गया। पहले ब्रिगेडियर सर बोल रहे थे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझे याद है हैदरगढ़ में उन्होंने खुद मुझे हमें लेटर दिया था। लेटर देने के बाद हमें एक बल सा मिला था, वो ना सपोर्ट मिला था, क्योंकि जब स्टार्ट किया था जिन्होंने स्टार्ट करवाया था धीरज भैया से मिलवाया था पहले। धीरज सर ने एक ही चीज़ बोला था, ऑलवेज रिमेंबर प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। कुछ भी हो सकता है, तुम 2 लड़कियां निकल रही हो, कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पे भी लगे कि नहीं हो रहा है आ जाना वापस। तो वो चीज़ था हमें कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो अच्छा, कोई वाक्या, मैं सवाल फिर से कहूँगा कि जो वाक्या कोई बीच में जब जाते समय कोई वाक्या ऐसा घटित हुआ हो तो मैं जो बताने लायक हो, मतलब वो जर्नी ही, हाँ, जो वो जर्नी ही थी ना, वो हर एक पल हमारे लिए ऐसा ही था। जैसे पहले फिर मतलब एक बार एनसीसी से हुआ, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे फाइनलाइज हुआ। फिर हम जब सांबा पहुँचे तो वहाँ पे लड़कों ने छेड़ दिया, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा तबस्सुम दीदी की प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने क्विट कर दिया। अच्छा, जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपको कराटे भी आते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत, बट हाँ, बट यहाँ इतना है कि देखिए 4 लड़के पकड़ ले, एक लड़की को अगर 4 लड़के पकड़ ले तो लड़की कुछ नहीं कहीं आपको इसका प्रयोग करना पड़ा क्या? नहीं। तो मतलब उस टाइम पे जब सांबा में हुआ था, वो एक ही इंसिडेंट था जब हुआ था ऐसा ना। तो सांबा में जो 4-5 लड़के आते हैं और ऐसे बोलते हैं कि उनकी बाइक खराब हो गई थी, तो चलो तुम्हारा बाइक बनवा देते थे। हम लोग मैकेनिक लेके आओ, हम क्यों जाए। तो फिर वो लोग थोड़ा खींचातानी कर रहे थे, तो हम लोगों ने पत्थर उठा लिया, पत्थर उठा के बोला मारेंगे इनको। ये कहाँ की घटना थी? सांबा। हाँ जी, सांबा डिस्ट्रिक्ट के सांबा में ही था। अच्छा। सांबा इज़ अ प्लेस, उसमें पठानकोट और जम्मू के बीच में पड़ता है, तो वहीं पे ये हुआ था। एंड उसके बाद मतलब वहाँ पे एक सीख मिली हमें, अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना लड़ने के लिए, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक लड़की को अगर 4 लड़के पकड़ ले तो कुछ नहीं कर सकती, वहीं एक लड़के को भी 4 लड़के पकड़ लेना तो कुछ नहीं कर सकते। तो सेफ्टी हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ से एक सीख मिली कि गो फॉर इट, तुम्हें करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अब किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़की हो तो कोई छेड़ेगा या तुम साथ रेप का केसेस हो सकता है, कि हमारे साथ रोड पे भी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं।
तो इस तरीके से हम माइंड सेट करके ही निकलते थे, हर चीज़ को, हर सेफ्टी को हाथ में रखते थे। हम रोड साइड में कॉर्नर में रुकते थे, कहीं पे भी रुकना होता तो हम सेफ प्लेस में जहाँ पे ज़्यादा लोग रुकते थे। फिर हर 5 किलोमीटर्स पे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते थे कि हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है सविता, वैसे आपके घर में कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा और 2 भैया हैं। 2 भाई लोग हैं, बहन नहीं? नहीं, आप नहीं, अकेले? अकेले। अच्छा, कभी लगा हो? अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है घर में? अ, अब मेरे छोटे भैया ने स्टार्ट किया था, अभी अभी लगभग सब लोग, थोड़ा बड़े भैया थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बट ठीक है, मेरे पापा सपोर्टिव हैं। सभी लोग कर रहे हैं हाँ, support? बहुत। अच्छा, आप जब गांव जाती होंगी तो एक होड़ जैसी हो जाती होगी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्या ऐसा है? हाँ, है, है। होता है, तो होता है। क्या सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती है? नहीं, मुझे खुशी होता है कि यहीं से संघर्ष लड़के मैं बाहर गई थी, आज यहीं वापस आई हूँ जहाँ पे लोगों का मेंटालिटी चेंज हुआ है। सेलिब्रिटी होने से पहले सबसे पहला एक हर इंसान का होता है कि हम बाहर जाके एजुकेशन लें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम बोलते हैं ना, शिक्षा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो यही चीज़, गलत चीज़ को भी रोक सकते हैं। तो वही चीज़ है, मैं सेलिब्रिटी बाद में आता है, लेकिन खुशी होती है कि मेरे वजह से मेरे सोसाइटी में बदलाव आया है। खासकर बिहार में। हाँ बिहार में आना बहुत ज़रूरी जी। है, और बिहार से रिलेटेड एक सवाल कि लगभग 34,000 किलोमीटर आपने साइकिलिंग की है, ठीक है। बिहार जैसे स्टेट में रहकर, और ये बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही है, आर्थिक तौर पे भी है, लेकिन यहाँ लड़कियों को लेकर भी एक पिछड़ी सोच है। तो कभी आपको मना किया हो, या सोसाइटी ने आपको रोका हो कि नहीं आगे मत जाइए? घर वाले भी रोक रहे होंगे, या फिर यहाँ से जाने के बाद घर वाले बंद कर देते होंगे कि नहीं बाहर ना जाइए अभी? नहीं, मैं आपको इंसिडेंस बताऊँ, 2 दिन पहले मैं बैठी हुई थी कहीं पे, एक आंटी आती हैं और बोलती है कि बेटा शादी क्यों नहीं किया अभी तक? अच्छा। मेरे भैया आके उसका आंसर देते हैं। हम्म। सो मुझे लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ अच्छा किया है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खड़े हैं। हम्म। मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बिहाफ में कोई आंसर दे रहा है। दैट इज़ द चेंज ना, अब सोसाइटी में आने लग गया है। तो मुझे खुशी है कि मतलब एक टाइम पे था कि नहीं जाना है, नहीं करना है। अभी ऐसा है कि नहीं, गो फॉर इट, हम लोग हैं तुम्हारे पीछे। ठीक है, आपको एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, जी। जाहिर सी बात है संघर्ष भी ज़्यादा ही होगा। तो कोई ऐसा सवाल, क्या बिहार के लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं अभी? जी, देखिए, मैं जैसे मैंने बोला आपको कि मैं माउंटेनियरिंग करती हूँ, तो मैं माउंटेन्स यहाँ पे है नहीं और बिहार में ज़्यादा संसाधन है नहीं, लेकिन मैं बाहर प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने बिहार को कभी नहीं भूला है, मैं जहाँ भी जाती हूँ बिहार को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो हाँ, 1 महीने पहले मैं यहाँ बिहार में आई थी, एक नई उम्मीद के साथ। वैसे तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, फिर नई उम्मीद के साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे 20 तारीख को अचानक से दिमाग में आता है यू शुड ट्राई अगेन। तो मैं बिहार, मतलब उत्तराखंड में रहती हूँ, तो वहाँ से सीधा मैं आई यहाँ पे। यहाँ पे बहुत घूमा, फिर भी थोड़ा निहास हो गई थी, तो हमारे जाप के सचिव, प्रदेश सचिव संजय सिंह सर मिले, और अभी वो ही मेरे साथ हर जगह पे जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। जहाँ भी, जैसे पतिव यादव जी ने भी मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो सर ही मुझे लेके गए थे वहाँ तक। संजय कुमार सिंह। हाँ जी। उसके बाद मैं ओबीआर की एक कैंपेन में थी, तो ओबीआर जो है कि 1 बिलियन राइजिंग यूनाइटेड नेशन का एक कैंपेन चल रहा है, उनका मैंने राइडिंग किया था, तो उन्होंने भी मुझे 70,000 रुपये तक का मदद की है। हाँ जी। इसके अलावा अभी? हाँ जी। इसके अलावा अभी एट प्रेजेंट टाइम पे तो बात चल रही है। अभी मैं सच बोलूँ तो कुछ भी नहीं कर रही, जो कर रहे हैं संजय सर कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है उनको, मतलब कहीं भी जाते हैं तो जय बिहार का नारा लगाते हैं, तो उससे हमें लगता है कि नहीं, हम बिहार को आगे ला रहे हैं और हम प्रगति के राह पे है। कोई है जो बिहार के बारे में सोच रहा है और बिहार को आगे लाना। और वैसे भी उनको जो उद्योग के लेके जो सोच है, हमें लगता है कि हमें सिर्फ एक सोच नहीं, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, वो अगर सोच रहे हैं उस चीज़ को, वो करेंगे, तो हमारे बिहार रोजगार बढ़ेंगे। जी, युवाओं को एक रोजगार मिलेगा, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बिहार में ही रह के काम कर सकते हैं। अच्छा, बिहार सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगी कि खेल को किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, या बिहार सरकार से कोई मांग? देखिए, जब लास्ट टाइम आई थी ना मैं, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, मैंने आपको जैसे बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ऐसा बोला था कि कुछ करो, पहले तो फेमस हो जाइए फिर हमें। जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 120 किलोमीटर चाय बिस्किट पे चलना कितना टफ होता होगा। उसके बाद पहुंच के आपको पता भी नहीं होता था, मतलब कभी हमें पहुंचते ही एकोमोडेशन मिल जाता था, कभी हमें रात के 12-1 बजे तक बैठे रहना पड़ता था पुलिस स्टेशन में कि अभी ऐसा ही आएगा, खाना देगा।
तो अगर यही गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी भी सपोर्टिव होती तो शायद बिहार की लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। लेकिन वो है ना, एक हिम्मत है हम में कि कुछ करना ही करना है, चाहे कहीं से सपोर्ट मिले, अपने बिहार को आगे लाना है। तो बस यही चाहूँगी कि बिहार गवर्नमेंट आगे आए, बच्चे जो जो डिज़र्विंग है उनको साथ दें, उनको आगे लेके आए। और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक एक्सपेंसिव के साथ साथ बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है। इसमें हर स्टेट आगे आ रहा है अपने कोई 10 भेज रहा है, कोई 15 भेज रहा है। आप 15 मत भेजिए, एक ही बच्चा भेजिए। अगर एक का सामर्थ्य है, आप एक को ही भेजिए, लेकिन भेजिए तो सही। बिहार से भी बच्चे आगे बाहर जाना चाहिए। बिहार में भी आपको पता है सारे स्टेट्स में तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड है, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में है ही नहीं कोई प्लेयर। एडवेंचर स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड होता है तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड, है ही नहीं कोई। तो चलिए, तो ये हमारे साथ थी सविता महतो जी। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप एवरेस्ट की चोटी पर फतेह करें, बिहार का नाम रोशन करें, साथ साथ भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।